इनडायरेक्ट टैक्सेस, हाँ कितना 9,300। 9,300 ठीक है। और सब्सिडीज दिया होगा, हाँ सब्सिडीज 1,200। 1,200 सब्सिडीज ठीक है। और कुछ दिया हुआ है? NFIA 1,620। 1,620 NFIA क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या बोले, कुछ बोले क्या? NFIA 1,620 दिया हुआ है, तो NFIA का फुल फॉर्म क्या है बताइए? इसको क्या पढ़ते हैं? NFIA देखें इसके पास दिए थे क्या, जरा बताइए जरा, हमको तो नहीं मालूम है NFIA क्या होता है, इसका फुल फॉर्म। इससे नहीं देते हैं। नहीं मालूम है NFIA क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं सुने हैं? हाँ सर। तो यही होता है कि कभी डेप्रिसिएशन को डेप जो बोल बोल के निकलिएगा तो डेप्रिसिएशन भूल जाइएगा, वहां पूरा लिखा रहेगा डेप्रिसिएशन, आप बोलिएगा ये क्या होता है। उसी तरह NFIA को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिख देगा, आप बोलिएगा ये क्या होता है, सर तो बताए थे NFIA। इसे पूरा याद, पूरा दिमाग में सेट करके रखिए। बस इतना ही चीज दिया हुआ है ना, और कुछ तो नहीं दिया है? नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग बनाते हैं। तो हमें क्या निकालना है? NDPFC निकालना है, और मेरे पास दिया हुआ है GNP MP दिया हुआ है। तो हमें ग्रॉस से नेट पर जाना है, तो क्या करेंगे बताइए? सबसे पहला स्टेप माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेशनल से आपको डोमेस्टिक पर आना है, क्या कीजिएगा? माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हाँ ठीक है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट तो सेम है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। मार्केट प्राइस से हमें जाना है फैक्टर कॉस्ट में, तो इसमें क्या करेंगे? इसमें माइनस कर देंगे नेट इनकम टैक्स। हाँ, नेट इनकम टैक्स को कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, तो चलिए आप आगे स्टेप कीजिए। तो GNP MP दिया हुआ है, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है 78,300, ठीक है। डिप्रिसिएशन की वैल्यू दी हुई है, डिप्रिसिएशन दी हुई है 4,500, 4500, ठीक है। NFIA दिया हुआ है -1620, 1620 दिख रहा होगा, 1620 जो लिखे हैं जरा देखें हम। हाँ ये तो दिख रहा है। उसके बाद जो है माइनस NIT कैसे निकालते हैं? IT माइनस सब्सिडीज, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, यानी 9300 माइनस 1200, ठीक है। तो आगे बढ़िएगा तो आपको वो पता चलेगा 78,300 माइनस, इन दोनों को जोड़ करके इकट्ठा लिख सकते हैं। इसका भी साइन माइनस है, इसका भी साइन माइनस है। आपने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन या कितने उम्र में, 55 की उम्र में, बचपन की चीज 55 की उम्र में पढ़ा है आपने। इन दोनों का जब सेम साइन होता है तो काम जो है जोड़ने का करते हैं,
क्लास 6-7 में पढ़े हैं आप, तो इसको हम जोड़ करके इकट्ठा लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा? 6120 होगा ना? हाँ। ठीक है। इन दोनों, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस उतार दिए, ब्रैकेट के अंदर में काम कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 8100। कोई दिक्कत नहीं। नहीं। आगे बढ़िए, तो आगे आपको क्या मिलेगा? 78,300 माइनस, इन दोनों को फिर जोड़ लेते हैं क्योंकि सेम साइन होने की वजह से जुटेगा। तो 8 से 14, मतलब 14220, 14,220 होगा। लेस कीजिएगा तो आपको कितना वैल्यू आ जाएगा? 300 में 220 घटा दिए तो 080 आ गया। ठीक है। 78 में 14 घटाएंगे तो 64,80। अगर रुपीस में तो रुपीस लिखेंगे, मिलियंस या करोड़ लिखा रहेगा तो करोड़ लिखेंगे, जो क्वेश्चंस लिखेगा वही करेंगे। हम दिए थे रुपीस में, तो इस वजह से आपको रुपीस में लिखना है। तो इतना आ गया। तो इसमें क्या है परेशानी, बताइए हमको। कोई परेशानी? नहीं सर, नहीं नहीं। तो इतनी ये कहानी थी इसमें। ठीक है, और कोई समस्या? नहीं। चलिए, पुराना फॉर्मूला जो है आपको कुछ भी वैल्यू रख देना है कि ये सारे आइटम्स के वैल्यू दिए हुए हैं, हमको बना देना है। 2-4 प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या हम लिखवा देते हैं। किताब तो मिल ही नहीं रहा है, किताब गया घूमने, किताब चला गया है, कहाँ गया होगा भी नहीं पता है। एक सेकंड, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं। अच्छा यहाँ है, देखो छीप के बैठा है बेचारा। ये तो हम समझाए भी थे उसमें, नहीं उसमें समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है लास्ट मोमेंट में आपको देखने भी बोले थे, नहीं देखे। कोई बात हम नहीं। देखे तो एक अच्छा, उसके बाद भी समझ में नहीं आया? नहीं, वो जो वीडियो था ना, एक्चुअली पता नहीं नेट का क्या प्रॉब्लम था। आप जो वो सेंड किए थे उसमें आधा ही आया, जहां तक हम लोग पढ़े थे, उसके आगे समझाने वाला था ही नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। एक सवाल लिखिए, उसके बाद 2 सवाल बनाते हैं साथ मिल करके, 2 या 3 सवाल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद, क्योंकि सवाल पे प्रैक्टिस करना जरूरी है, आगे इससे बहुत काम आएगा। ये तो हमको लगता है 1-2 नंबर के सवालों में पूछे जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। इतना कुछ कीजिएगा, 2 नंबर मिलेगा या 1 नंबर मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जो कुछ हमको इससे दूसरा, क्योंकि हमको नेशनल इनकम निकालना है, पढ़ रहे हैं हम लोग नेशनल इनकम, ये सब नेशनल इनकम नहीं है, ठीक है। तो नेशनल इनकम में हम लोगों को इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वहां पर 3 मेथड का यूज करते हैं, किताबों में हमको अक्सर मिलेगा 3 मेथड। एक होता है आपका प्रोडक्शन मेथड, जिसको कि हम लोग वैल्यू एडिंग मेथड कहते हैं, उसे बाद में पढ़ेंगे। फिर जो है दूसरा हो गया इनकम मेथड, और तीसरा हो जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड। तो हम लोगों से एक सवाल पूछा जाता है कि हाउ मेनी मेथड्स दैट कैन मेजर्स नेशनल इनकम, ठीक है। कितने मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम नेशनल इनकम निकाल पाएंगे? तो हमारा जवाब होगा 3 मेथड्स, और तीनों मेथड्स का नाम जो है अभी आपको बताए, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चंस लिखते हैं, 2-4 के साथ जो है हाथापाई करते हैं पहले। तो क्वेश्चंस अगर सिमिलर होगा तो हम लिख देते हैं जरा। जितना इसमें बनाना है, ये भी एक तरह का छोटा सा मैथ्स है, और ये मैथ्स जो है कि आपको 6 से 8 मार्क्स का आएगा, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं आने वाला है, लेकिन एक एक नंबर जो है इम्पोर्टेंट है।
हमारे लिए, चाहे वो कहीं से भी आए। बोर्ड अगर देखने में परेशानी होगी तो बताइएगा, तो दूसरा हाँ उपाय देखा जाएगा। अगर इसमें चल रहा है तो बढ़िया से इसमें भी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो सवाल है, हम भी लिख लेते हैं बोर्ड पे। सवाल था, ये क्वेश्चंस हम सारे लिखे थे लेकिन नहीं हो गया होगा, कोई बात नहीं है। तो इसमें आपको फाइंड करना है NNP FC ना, हाँ NNP एट FC यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और आपको निकालना है दूसरा चीज NDP, क्या चीज दिया हुआ, ये भी आपका फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि कौन सा आइटम्स जो है इसको फाइंड करने में हम लोग इन्वॉल्व करेंगे और कौन सा चीज इसको फाइंड करने में निकालेंगे। ठीक है, तो वहां पर दिमाग थोड़ा इस्तेमाल करना है क्योंकि भगवान ने हम लोगों को दिया हुआ है। तो जरा इधर ब्लू कलर दिख रहा है ना, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं। ठीक है, चलिए आपके पास आइटम्स दिए हुए हैं। पहला है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपका दिया हुआ है 2400। 2400, ये सारे वैल्यूज जो है करोड़ में है, रुपीज इन करोड़। तो यहाँ पे करोड़ लिखा हुआ है तो आपको आंसर में भी करोड़ लिखने हैं। ठीक है, दूसरा जो है आपके पास दिया हुआ है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस 3600 रुपए। 3600 रुपए में ही समझ के हम चलते हैं, करोड़ बोलने में दिक्कत हो जाती है। सब्सिडीज, ये सब वैल्यू जो है बहुत कम देखने को मिलेंगे रियल लाइफ में, पढ़ने को बहुत मिलता है। करोड़, आपके पास लाख रुपया है? नहीं सर। लाख भी पढ़ने को मिलेगा आपको। ये सब वैल्यूज जो है पढ़ने के लिए बहुत मिलेंगे। 1000 हो सकता है, 1000 देखे भी होंगे, है ना? सर कितने? 300। 300, हाँ सब्सिडीज आपका 300। नेक्स्ट है GNPMP। ठीक है, GNPMP 17,450। 17,450, 17,450 शुद्ध हिंदी। फिफ्थ आइटम्स दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA। NFIA दिया हुआ है 1600 यानी 1600। कॉमन लगा देते हैं, बुरा मान जाएगा नहीं तो। ब्लैक वाला कहाँ धर दी है, थोड़ी देर पहले तो ब्लैक का इस्तेमाल हुआ है। तो ये बनाइए खुद से। दूसरा का सवाल हम लिख के इधर रख देते हैं, जब ये बन जाए तब इधर का बनाना है। तो सर ये NNPFC में कन्वर्ट करना है। पहले आपको NNPFC निकालना है, ठीक है? उसके बाद दूसरा है कि NDPFC भी निकालना है आप ही को। ठीक है, आपको ही दोनों निकालने हैं। अब हंसते हुए निकालिएगा या रोते हुए आप जानिए। दूसरा सवाल हम लिख रहे हैं, आप तब तक बनाइए इधर, ताकि हमको भी जगह मिलेगा उधर बनाने के लिए। तो इसमें निकालना है NDPFC। फाइंड
NDPFC, इसमें दिया हुआ है डिप्रिशिएशन। बहुत पहले, सबसे पहले डिप्रिशिएशन ही दे लेता है। ठीक है, ये भी करोड़ में ही है। 30। दूसरा हो गया NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कितना? 170। तीसरा आइटम से दिया हुआ है GNPMP, 4000, 4000। फोर्थ आइटम दिया हुआ है NIT, ये कितना दिया हुआ है? 900। ओ भले, ये क्या हुआ? ये हो गया, दिख रहा है? हल्का हल्का दिख रहा है सर। हल्का हल्का दिख रहा है, अब दिख रहा है? हाँ। ठीक है। अचानक से लाइट चली गई। जो जो नहीं दिख रहा होगा बोलिएगा, हम पढ़ के भी बता देंगे। पढ़ने आता है हमको। यहाँ पे अगर ये सवाल लिख रहे हैं तो डिप्रिशिएशन इक्वल्स टू 30 है, NFI है 170 है, 170, GNPMP है 4000, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 900। अब तो दिख रहा होगा, अब लाइट आ चुकी है। हो जाएगा तो बोलिएगा, पहला वाला। ये दिखा हुआ एक भी बना के नहीं। सर NNPFC
प्लस इक्वल टू प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NIT, तो इसमें समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है, यही ना? ओके, कोई बात नहीं। तो हमें ये फाइंड करना है, इसको कहते हैं NNPFC, ठीक है? तो मेरे पास जो है ना, कोई एक बेस तो चाहिए ना जिसकी मदद से हम ये वैल्यूज निकाल पाए। तो मेरे पास ये दिया हुआ है GNP-MP। GNP-MP जो है दिया हुआ है, तो उसकी मदद से हम लोग NNP-FC निकालेंगे। तो NNP-FC इज इक्वल टू क्या होता है? मेरे पास दिए हुए GNP-MP दिया हुआ है। GNP-MP ग्रॉस से हमें जाना है नेट में। ग्रॉस से किस में जाना है? नेट में। तो हमें चाहिए डेप्रिसिएशन। देख रहे हैं कि डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन को, है ना? फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नेशनल है, यहाँ पे भी नेशनल है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम कुछ भी नहीं चाहिए हमको। प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट आपको नजर आ रहा है, तो सेम है। अब हमें क्या चाहिए? मार्केट प्राइस से जाना है किसमें? फैक्टर कॉस्ट में। मार्केट प्राइस से हमें जाना है फैक्टर कॉस्ट में। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? NIT बेस करते हैं, माइनस NIT। तो अब ध्यान से देखिए, तो आपके पास ये सभी वैल्यूज दिए हुए हैं या नहीं, पहले ये पता लगाइए। हमें तो चाहिए ये चीज, सब चीज। तो GNP-MP यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसके ही मदद से हमको निकालना है, किसी और की मदद से तो निकालना है नहीं। डेप्रिसिएशन आपके पास दिए हुए हैं। NIT आप फाइंड कर सकते हैं IT माइनस सब्सिडीज की मदद से। तो आपके पास IT भी दिया हुआ है, सब्सिडीज भी दिया हुआ है। तो अब बताइए क्या परेशानी है इसमें? कोई परेशानी है तो क्या? नहीं, इधर हम इतना कुछ हम कर लिए थे, लेकिन फिर ये जो NFIA है, जिसका NFIA इसमें काम आएगा, हो सकता है। आपके पास ये भी तो सवाल है ना? हो सकता है कि इसके लिए हमको जो है यहाँ पर निकालने के लिए हमें NFIA की जरूरत हो। कई बार क्या होता है कि नहीं, एक्स्ट्रा भी चीज दिया रहेगा, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आया? कई बार आपके पास आपको क्या दिया रहेगा कि ITs की जगह पे NIT भी दिया हुआ रहेगा सवाल में। NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और सब्सिडीज भी दिए रहेंगे, ठीक है? तो आप क्या कीजिएगा? इन दोनों को जोड़ थोड़ी कीजिएगा, NIT और सब्सिडीज को। नहीं, क्योंकि वो तो पहले से ही NIT दिया हुआ है, तो सब्सिडीज की कोई रोल नहीं होगी वहां पे। बात समझ में आया? लैंग्वेज को समझिए। यहाँ पे हमको इसकी जरूरत है ही नहीं, तो हम क्यों यूज करेंगे? भगा दिए यहाँ से। हो सकता है इसमें हमको जरूरत पड़े इसकी, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। जितना हमें इसमें जरूरत है वो सारा चीज दिया हुआ है या नहीं, ये देखना है हमें। तो ये सारा चीज अगर दिया हुआ है तो वैल्यू निकालेंगे। कितना वैल्यू आएगा बताइए? 17,450। इन दोनों को घटाएंगे 3300, इन को जोड़ेंगे 3300 और 2400, कितना हो गया? 5700। 17,450 में 5700 घटाएंगे तो 50 7, उसके बाद हो जाएगा कितना? 16 में 12 जाएगा 14। 14,750 आना तो चाहिए ये। 14,000, 14 नहीं, 11,750, क्योंकि 16 में 12 कितना जाएगा? 16 में 5 जाएगा, 11,750। बताइए आपका कितना आया? हो सकता है मेरा ही गलत हो। इतना लेट लगेगा?
कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहे हैं। कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, ना ही अकाउंट्स में, ना ही। 11,750। ठीक है, 11,750 आ गया, तो शायद मेरा भी इतना ही आया था। ये आ गया 11,750। आपके पास NNPFC है, तो आप या तो इसकी मदद से भी NDPFC पे जा सकते हैं, या तो इसकी मदद से आप जाइए। तो कीजिए, कितना आएगा? 11,750 तो NNPFC आया। कितना होगा बताइए? इसका अब सर ये NDPFC का निकालेंगे अब। हाँ हाँ, मतलब ये आप निकाल चुके ना, हाँ ये वैल्यू आपका आ गया, तो आप NDPFC निकालिए। NDPFC कैसे निकालिएगा? NDPFC कैसे निकालिएगा? है कोई जैसे ये आइडिया? हाँ तो निकालिए, निकालिए, जरा जल्दी निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन ही 3 नंबर में आते हैं। 1.5 नंबर इसके लिए, 1.5 नंबर इसके लिए। जल्दी जल्दी बनाना है। हाँ सर, एक मिनट। इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, इससे कोई फर्क नहीं। अच्छा, फिर दो घंटा तक इसका सर 22,660 निकला। कितना निकला? फिर से बोलिएगा। 22,660। वाह, 22,650, 60। 660। अब बताइए जरा कैसे निकालें? NDPFC इक्वल टू GNPMP प्लस NFIA प्लस NIT। एक सेकंड, फिर से बोलिएगा। NDPFC NDPFC NDPFC, हाँ, इज इक्वल टू GNPMP प्लस 4 नंबर प्लस NFIA 5 को भी जोड़ दिए, ठीक है। अच्छा, प्लस NIT। प्लस NIT, मतलब कि 2 माइनस 3 हो जाएगा। यही करना है। GNPMP प्लस NFIA प्लस NIT, इतना ही काम करना है। अच्छा, देखते हैं। हाँ तो सर इसको माइनस करना पड़ेगा, ये 3,600 और 300 को। तो करना पड़ेगा, NIT दिया हुआ, NIT निकालना है तो करना ही पड़ेगा ना।
अगर एनआईटी नहीं निकालेंगे तब नहीं करेंगे। हमें तो एनआईटी चाहिए, आईटी और सब्सिडीज की मदद से। कितना आया है? 22,660, यही ना बोल रहे हैं? हाँ, अभी हम इसमें वो एनआईटी का वो नहीं निकाले थे, सब्सिडीज को माइनस नहीं किए थे, तो अभी माइनस किए तो इसका टोटल अमाउंट निकल रहा है 22,350। 350। अच्छा, वाह, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मेरे पास, अगर हमारे पास क्या दिया हुआ है, जीएनपी एमपी दिया हुआ है, ठीक है। ग्रॉस से हम नेट पर जाना है, ग्रॉस से नेट पर जाना है, तो डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? माइनस डेप्रिसिएशन। कहाँ चले जाते हैं? डेप्रिसिएशन कहाँ भेज दिए इसको, मतलब रख लिया अपने पॉकेट में। ग्रॉस से हमें, जब आप यूज कर रहे हैं ग्रॉस वाले टर्म को, तो आप नेट में ले जाइएगा, तो डेप्रिसिएशन को अपने पैकेट में कैसे रख सकते हैं? डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस करेंगे या नहीं, बताइए। हाँ, डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, पहला गड़बड़ हो गया आपको, आपका। इसका मतलब है कि आंसर तो गड़बड़ आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर माइनस करना था एक नंबर को, किताब में ऐसे भी बना देता है, लेकिन हम लोगों को ऐसे बनाना है, ठीक है। तो एक नंबर को माइनस किए, अब क्या चाहिए? नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है ना। यहाँ देखिए नेशनल दिया हुआ है, नेशनल दिया हुआ है, डोमेस्टिक पर जाना है, तो क्या करेंगे, माइनस या प्लस? प्लस। किसको एनएफआईआई को करेंगे? माइनस कर दें, माइनस एनएफआई। माइनस NFIA, ठीक है। तो वहां पे आपने क्या किया था, प्लस किया था, उसकी वजह से भी गलती आएगी, होगी। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़िए। तो अब जो है प्राइस, प्रोडक्ट तो है ही, मार्केट प्राइस से आपको जाना है फैक्टर कॉस्ट में। तो क्या कीजिएगा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, माइनस माइनस। एनआईटी। अब बताइए कहा क्या गड़बड़ कर रहे हैं आप? ऊपर में ये कर रहे थे, सबको जोड़ रहे थे, क्यों? काहे हम जोड़ेंगे सबको? मेरा कोई थोड़ी लगता है लोग। अब बताइए कितना आएगा वैल्यू? बनाना तो आप ही को, हम थोड़ी बनाएंगे, हमको आता भी नहीं है ये सब चीज। फॉर्मूला जो आप भी बनाइए ना, आराम से बनाइए, फिर कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कीजिए। यहाँ जवाब आप दिए अभी सही, लेकिन पहले किए गलत। बारिश का आनंद लेना। इसका सर 9,850 हो जाएगा। अच्छा, ऐसे कि फिर से आप जोड़े सही है ना? एक मिनट। एक मिनट, ठीक है, मिनट लीजिए अभी। अभी जब तक आपका सही सही नहीं आएगा सारा सवाल, तब तक आपसे बनवाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मस्ती खाली करते हैं आप। बताइए कितना आएगा? 30 है टोटल। कितना? 10,130। फिर से एक बार जोड़िए, सही से जोड़िए, सही से। वैल्यू आप कहीं पर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, देखिएगा देखिएगा। चलिए यहाँ पे करते हैं। जीएनपी एमपी हमारे पास कितना दिया हुआ है ये बताइए। 30 तो आने का कोई सवाल ही। 17,450।
वाह, बहुत बढ़िया। चलिए हम बनाते हैं, सही से काम नहीं करते आप इस काम को। जीएनपी कितना है? 17,450। इसीलिए आप जो है साइंस नहीं लिए होंगे, हमको लग रहा है। पापा भी बोले होंगे आपके कि जो है दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो। बहुत अच्छा जोड़ते हैं आप। तो जीएनपी दिया हुआ है 17,450 दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप डेप्रिसिएशन को लेस कीजिएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन को हम लेस कर रहे हैं, 2400 डेप्रिसिएशन है। कितना आ गया? 50 में यहाँ 50 हो गया, 4 में 4 गया 0, 17 में 2 गया 15,050, ऐसा ही कुछ आएगा। ठीक है, फिर NFIA को लेस कर रहे हैं, यहाँ है NFIA 1600, यानी 1600 घटाएंगे, 1600 घटाएंगे तो आप देखिए 1600 घटाने के बाद कितना आता है। तो 50 का 50 तो उतर ही गया, यहाँ पे 0 है तो कैरी मांगने जाएगा। ये सब तो सीखे होंगे, 10 में 4 जाएगा, 10 में 6 जाएगा 4। अब यहाँ पे बच गया, ये कैरी देने के बाद इसके पास 4 रहा, 4 था, 4 में 1 गया 13,450। उसके बाद NIT है, NIT यानी कहने का मतलब है कि IT माइनस सब्सिडीज। तो हम 3600 में यहाँ से ही यहाँ ही घटा लेते हैं इसी जगह पे, तो कितना आ जाएगा? 6 में 3 गया 3 और यहाँ पे 3, 3300। 3300 फिर लेस करेंगे, 3300 फिर लेस करेंगे, कितना आ जाएगा? 50, 4 में 3 गया 1, 3 में 3 गया 0, 10,150। आपका 130 कैसे आ रहा था जरा बताइए? फिर 17,000 हो गया, फिर कुछ हो गया, ऐसे कैसे चलेगा? समझे क्या कर पा रहा है? कैलकुलेशन थोड़ा सही कीजिए, कैलकुलेटर का हाथ छोड़िए, कैलकुलेटर का मदद जो है ना बहुत कम लिया कीजिए। इस तरीके से क्या होगा, सारा आने के बावजूद भी आप गलत बना के आइएगा। कैलकुलेटर बहुत यूज करते हैं अकाउंट्स में ना, बताइए, जवाब दीजिए जवाब। सर सर ये हम भी तो 17 था, मेरा आंसर इसलिए गलत निकला क्योंकि 3,300 को माइनस करना ही भूल गए हम उसमें। अच्छा, क्योंकि एक जगह आप बता रहे थे कि जो है 10,130, इसमें क्या कहानी है ये बताइए। ये जो आप बताए एक बार 10,000, 10,130, तो उस जगह पे क्या किए थे बताइए। ठीक है, मान लिए कि जब 17 बोल रहे थे तो हम समझ गए। PNP को माइनस किए डेप्रिसिएशन से, फिर उसका जो अमाउंट था फिर NFI को माइनस किए, और फिर NIT जो था हमारा सब्सिडीज, और मतलब 3,600 माइनस 300 किए, उसके बाद वही जो अमाउंट था। अच्छा, तो इसको कम करना है, गलती नहीं करना है। और कैलकुलेटर यूज करते हैं तो बहुत कम कीजिए, ना के बराबर, क्योंकि हम अभी भी सजेस्ट करेंगे कि 12th में एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। ठीक है, जब आप ग्रेजुएशन में अगर अकाउंट्स लीजिएगा तब वहाँ कैलकुलेटर अलाउ होगा, लेकिन यहाँ पे अलाउ नहीं है। और खासकर इकोनॉमिक्स में तो और भी नहीं होगा। जब अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट में हम लोगों को कैलकुलेटर नहीं देता, अलाउ ही नहीं करता, तो समझे। लेकिन ये जो देखिए, ये तो लंबा प्रोसेस हो गया, डबल मेहनत हो गया ना यहाँ पे हमने इतना लंबा फिर से इन सभी का इस्तेमाल किया, इन सभी का। जब हम NNPFC निकाल चुके तो इसकी मदद से जाइएगा, NNPFC की मदद से, तो आपको एक लाइन में बन जाएगा। बनाइए जरा कैसे होगा। NNPFC तो आप निकाल चुके थे ना, 11,750, 11,750 तो आपने निकाल चुका था ना। हाँ, उसकी मदद से आप जो है NDPFC निकालिए। चलिए पहले फॉर्मूला हमको बताइए। NDPFC तो निकला अभी ना 10,000।
हाँ हाँ ठीक है, ये तो लंबा प्रोसेस है ना। एक सवाल को आप 2-3 मेथड से बनाते हैं कि नहीं, ये बताइए पहले। हम्म, वही हम बताना चाह रहे हैं कि इतना लंबा प्रोसेस को जो आप गए, तो इसको एक लाइन में भी जान जा सकते थे। जब हमारे पास एनएनपीएफसी निकल चुका है, तो एनडीपीएफसी ये टर्म जो है, हमें इसकी मदद से हम नहीं निकाल सकते। एनएनपीएफसी दिया हुआ है, तो अब जाइए कैसे निकालिएगा जरा बताइए। आपने ये टर्म निकाल चुका है, अभी आप इसकी वैल्यू निकाले थे 17,000 कितना, सॉरी 11,750। 11,750 निकाले है ना थोड़ी देर पहले। हाँ, इसमें क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये नेट है, इस जगह पे भी नेट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डेप्रिसिएशन का कोई इस्तेमाल नहीं। यहाँ पे नेशनल से हमें डोमेस्टिक पे जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना है। तो नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए क्या करते थे, NFIA माइनस करते हैं। NFIA माइनस कीजिएगा, यही ना। और बाकी सारा चीज आपका सेम है, फैक्टर कॉस्ट, यहाँ भी फैक्टर कॉस्ट है ना। तो अब आप बताइए कि जब 11,750 में हम क्या करेंगे, लेस करेंगे कितनी, किस वैल्यू को, 1600, यानी 1,600 को लेस करेंगे, ठीक है। 1,600 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। जीरो, 10,150। यहाँ पे आप जी 50 आ जाएगा, ठीक है। 6 7 में 6 घटाइए 1, फिर 11 में 10 1 घटाइएगा 10, तो 10,150। आप जो उतना लंबा गए, आप इतना लंबा गए, और ये 2 लाइन में निकल चुका। बात समझ में आया। इसी हाँ, चीज को हम बताना चाह रहे थे कि जब मेरे तो पास, हम लोग इस मेथड से ही बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। जब हमने, अगर मेरे पास इसकी वैल्यूज आ चुकी है, तो हम इस मेथड से क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। इस यही चीज तो हमें बताता है स्मार्टनेस को ना, हमारे स्मार्टनेस को क्या बताता है कि हम इसका इस्तेमाल किए, और आपने जो किया वो हार्ड वर्क हो गया एक तरह से। बात समझ में आया। हाँ, यही कहानी। तो गलती हुआ तो पूरा गड़बड़, और यहाँ पे गलती होगा तो इसका मतलब है या तो इसमें गड़बड़ होगा, या तो घटाने में हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं। खैर, ये समझने में कोई परेशानी है बताइए। नहीं नहीं। ठीक है, तो साथ ही साथ बनाते भी जाना है। अब ये वाला सवाल बनाइए, इसमें कोई गड़बड़ नहीं, आराम से बनाइए। फॉर्मूला का सही इस्तेमाल कीजिए, फॉर्मूला का समझते हुए, रटना नहीं है फॉर्मूला को। हमने इतना अच्छे तरीके से बताया कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए एनआईटी लेस करते हैं। आप बार बार जोड़िएगा, कैसे होगा इसको समझिए कि मार्केट प्राइस हमेशा फैक्टर कॉस्ट से ज्यादा होगा, ये बात समझ लीजिए। कोई फैक्टर कॉस्ट यानी फैक्ट्री में तैयार हुआ और वह प्राइस लगा दिया, और मार्केट पहुंचा तो उसकी दाम बढ़ गई। सर डेप्रिसिएशन का प्राइस 30 रुपीज है वहाँ। बिल्कुल 30 है, करोड़ में है सारे, सभी लोग करोड़ में, करोड़ का ही अक्सर देखने को मिलेगा। और आपको अकाउंट में लाख रुपीस देखने को मिलते हैं इकोनॉमिक्स में। क्योंकि अब खासकर यहाँ पर जो है, हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, तो नेशनल इनकम का रुपये से कोई लेन देन नहीं होगा, हमेशा जो भी होगी करोड़ में ही होगी। आपको हर सवाल में करोड़ ही दिखेंगे। चलिए इसको बनाइए, अब एक और सवाल देते हैं आपको। जब तक सही नहीं होगा तब तक चलते रहना है, इसी को मेरे पास बहुत सवाल। आप लोगों को अकाउंट्स बहुत पसंद है, पता है हमको।
आज तो तारीफ भी करेंगे फिर रोशन सर के पास। खुशी तो बहुत अच्छे से जोड़ लेती है सारा चीज। करता है तो ये कौन सा सवाल दिए, फाइंड एनडीपीएफसी। ठीक है, अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, फॉलोइंग डेटा। इस बार तो भारी भरकम है। ठीक है, सवाल लिख लीजिएगा तो बोलिएगा। हमें फाइंड करना है जीडीपी एमपी फाइंड करना है। ठीक है, जीएनपी एमपी भी फाइंड करना है। बहुत बढ़िया। जीएनपी एमपी भी फाइंड करना है। बहुत बढ़िया है। एनएनपी एमपी भी फाइंड करनी है। दिख रहा होगा ना? हाँ, एनएनपी एमपी भी फाइंड करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एनएनपी एफसी भी फाइंड करना है। बहुत बढ़िया। एफसी और कुछ है क्या? अरे बाबा, एनडीपी एमपी इसमें फाइंड करना था। एनडीपी एफसी फाइंड करना था। एनडीपी एमपी और एनडीपी एफसी, ये सारे टर्म को फाइंड करना है। सर क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास? पहला चीज दिया हुआ है जीडीपी एफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है? एनआईटी। ठीक है, एनआईटी दिया हुआ है। तीसरा क्या दिया हुआ है? डिप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन क्या हुआ है? फोर्थ टर्म दिया हुआ है एनएफआईटी। जीडीपी एफसी कितना है? 25,215, 25,215। एनआईटी कितना दिया हुआ है? 1575, 1,575। डिप्रिशिएशन कितना दिया हुआ है? 1,000। बहुत बढ़िया, 1,000। एनएफआई 40। बताइए इसको नीचे लाओ। ठीक है, इसको भी नीचे लाओ। और जा रहा है एफसी। सवाल में बन जाए तो बताइएगा। बन गया। बताइए कितना आया अगर आंसर? इसका आंसर तो है 2,900। 2,900। ठीक है, देखते हैं। तो हमें फाइंड करना था एनडीपी एफसी। दिया हुआ है जीएनपी एमपी। जीएनपी एमपी दिया हुआ है। तो ग्रॉस से हमें किसमें जाना है? नेट में, यानी डिप्रिसिएशन लेस करेंगे। बार बार फॉर्मूला लिखना है।
फॉर्मूला जो है ना बार बार लिखने से क्या होगा, याद हो जाएगा एक तरह से। फिर जो है नेशनल से आपको डोमेस्टिक में जाना है, नेशनल से आपको डोमेस्टिक में जाना है। तो नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए आप क्या करते हैं, NFIA का इस्तेमाल करते हैं, -NFIA। फिर आपके पास जो है यहाँ पे मार्केट प्राइस है, तो आपको जाना है फैक्टर कॉस्ट में, है ना। तो फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी -NIT। तो आपके पास वैल्यूज है कितने, 4000, माइनस डेप्रिसिएशन है 30, माइनस NFI है 170, माइनस 900, इतना ही कुछ है। 4000 माइनस 170 और 30 जोड़ेंगे तो 200, 200 में 900 जोड़ेंगे तो 1100, 1100 लेस करेंगे, कितना हो जाएगा, 2900, 2900, 2900। इस बार तो आप सही बना दिए, चलिए ठीक है। अब आपके पास सामने में सवाल ये है, सवाल आसान है, घबराना नहीं है। देख पा रहे हैं ना इसमें सवाल क्या क्या है, फाइंड करना है GDP MP, GNP MP, NNP MP, NNP FC, NDP MP, NDP FC। ठीक है, इतना फाइंड कीजिए आप। ये सारे टर्म को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। सवाल आपके सामने है, अच्छे से राइटिंग में। पढ़ने में कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, हम कोशिश बना देंगे। जीडीपी एमपी, सॉरी जीडीपी एमपी निकालना है, जीएनपी एमपी निकालना है, एनएनपी एमपी निकालना है, एनएनपी एफसी निकालना है, एनडीपी एमपी निकालना है, एनडीपी एफसी निकालना है। ठीक है, इतने सारे चीज को निकालना है। और आपके पास दिया हुआ है जीडीपी एफसी 25,000 यानी 25,215 दिए हुए हैं। NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है 1575। नेक्स्ट दिया हुआ है डिप्रिसिएशन 1000, NFIA 40। बनाइए, तब तक हम इसको मिटाने का कोशिश करें।
जीडीपी एमपी निकला। हाँ सर। चलिए बताइए जीडीपी एमपी कैसे निकाले। जीडीपी एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एफसी प्लस एनआईटी। एक सेकेंड, जीडीपी एमपी आप निकाले हैं, जीडीपी एफसी प्लस क्या करेंगे कि माइनस, एनआईटी। माइनस या प्लस। सर इसमें हम लोग फैक्टर कॉस्ट से एमपी पे जा रहे हैं, तो इसमें तो प्लस करेंगे ना। प्लस करेंगे, यही पूछ रहे हैं। तो प्लस करेंगे एनआईटी, तो कितना आ जाएगा। तो हमारा तो जीडीपी 25 1215 प्लस प्लस 15 1575। जब जोड़ेंगे 20 ये दोनों को 26,000। जोड़ेंगे तो 90, 5 2 7, 25 1 26, 26,790, यही ना। हाँ। ठीक है, अब हमको निकालना है जी एन पी एम पी। कैसे निकालेंगे। जीएनपी एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एफसी माइनस डेप प्लस एनआईटी। फिर से अगर आप यहाँ पर देखें तो इसकी मदद से नहीं निकाल सकते, बार बार आप इधर जाइएगा तो कितना लिखना पड़ेगा बताइए। क्या इससे पॉसिबल है। हाँ। ऐसा लिख सकते हैं क्या, जीडीपी एमपी में हमको जाना है जीएनपी एमपी, यानी एमपी एमपी सेम, पीपी भी सेम है, ग्रॉस ग्रॉस भी सेम है। डोमेस्टिक से हमें जाना है किसमें, नेशनल में। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनएफआईए को माइनस करते हैं या प्लस करते हैं, ये बताइए। इसमें डेप्रिसिएशन डोमेस्टिक से से नेशनल में जाए, नहीं डोमेस्टिक डोमेस्टिक से, डेप्रिसिएशन नहीं, ये डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक से आपको नेशनल में जाना है तो क्या कीजिएगा, एनएफआईए को लेस कीजिएगा या ऐड कीजिएगा। प्लस प्लस। प्लस करेंगे, ऐड और लेस नहीं करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो हम प्लस भी कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, जीडीपी एमपी अभी तुरंत निकाले हैं 26,790 प्लस एनएफआईए दिया हुआ है 40, है ना। तो आपके पास वैल्यू आ गया 830, 26,830, बताइए। हाँ हाँ। ठीक है, अगर ये आ गया तब सही है, अगर इससे कुछ अलग आया है तो गलत है। अब आप नेक्स्ट टर्म क्या निकालिएगा, एनएनपी एमपी। एनएनपी एमपी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मेरे पास ध्यान से देखिएगा तो आपके पास ये सारे टर्म इससे कम मिलते जुलते हैं, केवल इसी को चेंज करना है ना। इसकी मदद से जा सकते हैं कि नहीं, या इसकी मदद से चलिएगा, बताइए। ये जीएनपी एमपी की मदद से। हाँ, तो जीएनपी एमपी की मदद से इसमें क्या होगा कि हमारा एफर्ट कम लगेगा। तो हमें जाना है किसमें, ग्रॉस से नेट में। तो जैसे ही ग्रॉस से नेट में जाएंगे तो हम लेस करेंगे किसे, डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे, है ना। डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे, तो डेप्रिसिएशन को आप जैसे ही लेस कीजिएगा तो आपका क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, जीएनपी एमपी कितना है, 26,830, 26,830 माइनस डेप्रिसिएशन क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है 1000, 1,000 रुपए दिए हुए, कितना आ जाएगा 25,830। अगर ये वैल्यू आया हुआ है तो सही है, अगर नहीं आया हुआ है तो गलत है। गलत है आपका, नहीं मेरा सही आया है। अच्छा अच्छा, तो चलिए ये भी हो गया हमारा। अब हमको निकालना है क्या, एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी कैसे लिखिएगा बताइए।
NNPFC एनएनपीएफसी कैसे निकालेंगे? तो सर NNPFC सारा चीज तो इक्वल है, बस हमें FC टू MP करना है, तो फैक्टर कॉस्ट में MP माइनस फैक्टर। यहाँ क्या लिखेंगे पहले ये तो बताइए हमको, यहाँ पे क्या लिखना है? NNP एनएनपी और NNPFC एफसी तो यहाँ है, MP एफसी नहीं लिख दें? तो यहाँ पे NNP MP होगा। अच्छा एमपी होगा, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिख दिए, आगे बढ़िए। माइनस आगे क्या करना NIT है? माइनस या सर मार्केट हमको प्राइस से MP हमें फैक्टर कॉस्ट माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा, ठीक है। एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है क्या? हाँ 1575। आपके पास एनएनपी एमपी दिए हुए हैं 25,830 माइनस 1575 है कि नहीं? तो घटाना है आप, यहाँ पर से 25 जीरो है, यहाँ पर 255 कितना हो गया? 25,000 एक मिनट हम्म, 25,830 इसमें आ जाएगा सर 24,255। ठीक है 24,255। अगर इतना आया हुआ है तब तो सही है, नहीं तो गलत है, ठीक है। अब हमको किस क्या निकालना है? एनडीपी एमपी निकालना है, ये निकल चुका। तो यहाँ पे दिखेगा ना, हाँ एनडीपी एमपी फाइंड करना है। तो एनडीपी एमपी फाइंड करने के लिए क्या कीजिएगा बताइए? NNPFC NNDPMP is equal to NNPFC plus NIT। एक मिनट देखिए इसे निकालने के लिए और भी कई तरीके हैं, है कि नहीं? ध्यान से देखिए, ऐसा कोई टर्म है जो कि बहुत सारा टर्म लगभग कॉमन है। यहाँ पे अगर देखिएगा ये तो दोनों सेम है, अगर ऊपर वाले से कंपेयर करें तो यहाँ डोमेस्टिक से मतलब कि ये नेशनल दिया हुआ है डोमेस्टिक एक चीज, और यहाँ फैक्टर कॉस्ट और यहाँ पे मार्केट प्राइस। इसका मतलब इसमें दो टर्म की जरूरत पड़ेगी। क्या ऐसा कोई टर्म दिया हुआ है जिसमें एक ही टर्म की मदद से हम निकाल सके? ध्यान से देखिए, यहाँ पे एमपी है, इसमें भी एमपी है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट डोमेस्टिक डोमेस्टिक, केवल हमें ग्रॉस को चेंज कर देना है नेट में, मेरा निकल जाएगा। हाँ तो ये काम करेंगे हम लोग, ठीक है। कोई इससे भी वही वैल्यूज आएंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएगा, वैल्यूज वही आएगा, लेकिन बहुत शॉर्ट में निकलना है। अब देखिए कितना आएगा, आप निकाले होंगे तो वही वैल्यू आना चाहिए। क्या आएगा? जीडीपी एमपी, यानी जीडीपी एमपी में आप लेस कीजिएगा डिप्रिसिएशन को, क्योंकि ग्रॉस है, ग्रॉस से हमें नेट पर जाना है, तो डिप्रिसिएशन चाहिए। तो आपके पास जीडीपी एमपी दिए हुए कितना? 26,790। 26,790 माइनस डिप्रिसिएशन कितना है? 1000। तो 1000 घटाइएगा आप, तो कितना आ जाएगा? तो 25,790, 25,790। कोई दिक्कत? नहीं आपका कितना आया? आपका कितना आया? सेम सेम आया, बनाए ही नहीं होंगे इसलिए सेम आ गया। बनाए हैं कि नहीं? हाँ ये वाला तो बनाए थे हैं? बस। हाँ बस लास्ट नंबर नहीं बनाया NDPFC वाला। ठीक है, तो अब हम एनडीपीएफसी निकाल लेते हैं। एनडीपीएफसी कितना आएगा बताइए? किसकी मदद से निकालेंगे बताइए? किसी की भी मदद से निकाल सकते हैं, तो आप किसकी मदद से निकाले हैं?
एनडीपीएफसी तो हम एनएनपीएफसी की मदद से भी निकाल सकते हैं। किसी की भी मदद से निकाल सकते हैं, बताइए किसकी मदद से निकालना है, बताइए। इसकी एनएनपीएफसी। मदद से, इसकी मदद से, किसकी? ये एनएनपी। एनएनपीएफसी की मदद से। अच्छा, चलिए निकाल लेते हैं। एनएनपीएफसी माइनस या प्लस तो कुछ तो होगा। यहाँ पे नेशनल है, देख रहे हैं बीच में नेशनल है, यहाँ डोमेस्टिक है, यानी नेशनल से हमें डोमेस्टिक पर जाना है। नेशनल से तो डोमेस्टिक पर जाने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस एनएफआई। ठीक है, एनएफआई की। तो आपके पास एनएनपीएफसी दिया हुआ है 24,255। हाँ 24,255 दिया हुआ है, और एनएफआई माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 40 आएगा। 40 ही तो है ना। अब लेस करेंगे तो 24,250 आना चाहिए वैल्यू। क्या इसका वैल्यू हो जाएगा सर 24,210। नहीं 24,000 माइनस 24,215 होगा इसका आंसर। ठीक है, तो मेरा भी सही है इसका मतलब। तो ये सारे जो है बन गए, और इतना सारा कुछ अगर हमको निकालने बोलेगा तब जा करके जो है हो सकता है 5 नंबर में दे दे। लेकिन ये सब आसानी से, इतना जो आसानी से पूछेगा नहीं, लेकिन पूछने का कुछ भी पूछ सकता है ना। हम्म। तो इसमें कोई दिक्कत, कोई गड़बड़ी हुई? नहीं। और बनाना है? दे 2-4 सवाल और। दे दीजिए। मतलब ये ऐसे ऐसे करने का मतलब क्या है? देना है कि नहीं देना है, ये बताइए। दे दीजिए सर। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है, हमसे भी नहीं बनता ये सब। चलिए बनाइए आप। जब हम 11th में थे ना, 12th में, हमसे नहीं बन पाते ये सब। ठीक है, तो आप लोगों के संपर्क में जैसे आए तो बनने लगा। हमको वो भी आप लोगों की मदद से बना पाते हैं। ऐसे तो आता कुछ भी नहीं है हमको। तो चला जाए नेक्स्ट सवाल की ओर। इसका एक डस्टर है, लेकिन डस्टर से मिटता नहीं है बेचारा। इतना बड़ा बोर्ड है, ले तो लिए, तो सवाल आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, लिखिए। कौन से सवाल दे चुके हैं, ये 6ठा नंबर दे दिया है। इस बार आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट जीडीपी एमपी। ठीक है, जीडीपी एमपी एंड
NNPFC, NNPFC। तो क्या क्या दिए हुए हैं ये देख लेते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, शॉर्ट में ही लिखेंगे NDP MP दिया हुआ है कितना 74,905, 74,905। फिर जो है NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है आपका दिया हुआ है 8,344। नेक्स्ट सवाल है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेक्स्ट आइटम दिया हुआ है नेट इनकम फ्रॉम NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड NFIA। NFIA दिया हुआ -232। ठीक है। फिर है आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 4,400 कितना 86, 4,486। ये सवाल नंबर 1। दूसरा सवाल हम लिख देते हैं इधर। दूसरा सवाल है, आप इधर बनाना शुरू कर दीजिए। कैलकुलेट, इसमें क्या निकालना बोल दिया NDP MP, कैलकुलेट NDP MP, NDP MP और NDP NDPFC। इसमें क्या क्या दिया हुआ है GNP MP दिया हुआ था ना, GNP MP। दूसरा दिया हुआ है NFIA, NFIA। तीसरा चीज दिया हुआ है इसमें NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फोर्थ दिया हुआ है आपका डेप्रिसिएशन। GNP MP दिए हुए हैं 97,503, 97,503। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 201, 201। ये माइनस है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है 10,710, 10,576, 10,576। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 5,699, 5,699। ठीक है, ये तो हो गया। और एक सवाल लेते हैं। पेज पलटा जा रहा है, इसका मतलब कितना पेज लिख लिए जो पेज पलटना पड़ेगा। ये तो कुछ नहीं लिखवा है इसमें। कैलकुलेट GNP MP। अरे वाह, इसमें यही लास्ट सबक। कैलकुलेट GNP MP। ठीक है। दूसरा चीज निकालना है NNP MP। ठीक है। तीसरा क्या निकालना है NDP MP, NDP MP and NDPFC।
NDPFC। तीसरा सवाल है आज का। पहला इसमें कन आइटम दिए हुए हैं GNP एट फैक्टर कॉस्ट, GNPFC 1,13,882। ओके, दिख रहा होगा ना? बिल्कुल। दूसरा जो है, दिखने में परेशानी तो नहीं हो रही है? नहीं सर। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस। तीसरा है सब्सिडीज। तीसरा है सब्सिडीज। फोर्थ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। यहाँ पे देख लेते हैं। फोर्थ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और फिफ्थ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, NFI। NFI दिया हुआ है 298। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है 8,048। 8,048। सब्सिडीज दिया हुआ है 2,859 ना, 2,839। इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हैं 6,744। 6,744। 5 तरह चीज दिया हुआ है, इन सभी की मदद से निकालना है। ये डेप्रिसिएशन का 5,699 है अमाउंट। 5,699 है अमाउंट। 5,699 ही है। तो ये बना लिए क्या फर्स्ट वाला? हाँ। चलिए बताइए जरा, फर्स्ट वाला कैसे बनाए? GDP-MP इक्वल टू NDP-MP प्लस डेप। GDP-MP is equals to NDP-MP प्लस डेप्रिसिएशन। कितना आ जाएगा इसका वैल्यू? 74,905। सही से लिख जाओ, 74,905 प्लस 4,486। 486 कितना हो जाएगा? 913 79391 यही ना? हाँ। ठीक है। NNPFC कैसे निकाले? NNPFC इक्वल टू NDP-MP प्लस NFIA माइनस NIT। एक सेकेंड, क्या बोल रहे हैं आप? इसको निकालने के लिए क्या करना है? NNP यानी तो पहला वाला लेंगे, ठीक है। नेशनल से हम मतलब कि डोमेस्टिक दिया हुआ है, नेशनल पे जाना है, तो इसमें जो है आप जोड़े होंगे तीसरा नंबर NFIA, ठीक है। उसके बाद जो है क्या दिया हुआ है?
प्रोडक्ट तो सेम है, एमपी से एफसी पर आना है। तो एमपी से एफसी पर आने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस की प्लस। एमपी से सर एफ से जाने के लिए हम लोग माइनस एनआईटी कर देंगे। बिल्कुल एनआईटी कर देंगे, तो एनआईटी आपका सेकेंड नंबर, ठीक है। तो आपके पास दिए हुए हैं यहाँ पर वैल्यूज, पहला वाला का 74,905, थर्ड वाले को जोड़ना है, यानी थर्ड वाले को जोड़ेंगे तो -232 जोड़ेंगे, यानी घटेगा ही एक तरह से, 232 घटेगा, ठीक है। और फिर जो है आपको माइनस करना है एनआईटी, माइनस करना है 8,344, यही करना है। हाँ। ठीक है, तो हम एक बार पहले लेस कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 7, उसके बाद 7 4, इसमें आप माइनस कर रहे हैं 8,344 को, यानी 9, यहाँ पे 6 में 4 गया, तो यहाँ पे जो है आपका 7 में 3 गया, 7 में 3 जाएगा तो 3 होगा ना, 7 में 3 जाएगा 5, 7 में 3 जाएगा तो 5। बहुत बढ़िया, कहाँ से पढ़े हैं आप, ये कौन सी किताब में पढ़े थे, 7 में 3 जाएगा 5 होगा, जोर से 7 में बोलिए। 3 7 में 4 जाए। नहीं, इसको बोलिए जोर से, 7 में 3 जाएगा 5 होगा, सब कोई सीख लेगा ये चीज। 4 होगा। 4 होगा, तो 74 में 8 जाएगा तो कितना होगा, 68 कि 66, $66,429, इतना ही आया है, 66,429। हाँ। ठीक है, अब ये आपका, ये भी सही और ये भी सही, लेकिन साथ में आप बताए 3 जाएगा तो 5, कैसे सही हो गया। नहीं, वो 8 कर दिए वहां पर 7 की जगह। अच्छा, तो गड़बड़ हुआ था, जितनी बार गड़बड़ होगा हम उतनी बार बनवाएंगे। चलिए, अब नेक्स्ट सवाल, सेकंड नंबर, एनडीपी एमपी निकालना है हमको। एनडीपी एमपी निकालने के लिए हमको क्या करना है, एनडीपी एमपी निकालने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, हमें, मेरे पास जीएनपी एमपी दिया हुआ है, इसकी मदद से चलेंगे, यानी एक नंबर, उसके बाद ग्रॉ, यहाँ पे देख रहे हैं ग्रॉस दिया हुआ है, हमें जाना है नेट पर ना, यानी डिप्रिशिएशन नेट होगा -4th नंबर, है ना। फिर आप देख पा रही होंगी कि यहाँ पे नेशनल दिया हुआ है, यहाँ डोमेस्टिक पर आना है, नेशनल से डोमेस्टिक पर आने के लिए हम क्या करते हैं, LFIA को लेस करते हैं, तो -2 नंबर, ठीक है। उसके बाद आप देख रही हैं कि यहाँ पे मार्केट प्राइस है, यहाँ पे भी मार्केट प्राइस है, सेम है, इतना ही काम करना है, नहीं, इतना ही काम जब करना है तो कितना आ जाएगा, 97,503, दिख रहा है ना 97,503, उसमें जो है 5,699 जो है लेस करना है, पहले लेस कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 91,800। हाँ, फिर से बोलिएगा, 91,804। तो अच्छा, 13 पे यहाँ पे हो गया 9, 9 में 0 गया जा, ठीक है, यानी तो यहाँ पे 4 हो गया तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 6 तो 91,804, ऐसा ही कुछ बोले थे आप, 91,804 सर। ठीक है, 91,804 मेरा भी आ चुका है। अब सेकंड नंबर को लेस करना है, यानी कहने का मतलब 201 और घटाना है, जैसे ही 201 घटाइएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 0 6 91,603,
बताइए इतना आया। ये वाला तो ये नंबर हम बनाए नहीं है, तो अभी अच्छा निकाले नहीं तो बना है। नहीं। अच्छा नहीं निकाले, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए तो ये 91,603 हो जाएगा। तो ये वाला आप निकालिए एनडीपीएफसी। ठीक है। एनडीपीएफसी निकालिए। इधर हम साफ सुथरा कर दे तब तक, जब तक आप बनाइएगा। चलो भैया तुम घर जाओ। जीएनपी एमपी दिक्कत ना हो। हो गया सर। हो गया। हाँ सर। ठीक है तो ये बताइए कितना आया, हमें निकालना है। एनडीपी एफसी निकालना है। एनडीपी एफसी निकालना है। क्या किए बताइए। एनडीपी एफसी निकालने के क्या एनडीपी एफसी। हाँ क्या बोले। जीएनपी एमपी। अच्छा जीएनपी जीएनपी एमपी माइनस डेट माइनस NFIA माइनस NFIA माइनस NIT माइनस NIT। अच्छा इतना सारा काम करेंगे। अच्छा ठीक है। दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि एनडीपी एमपी माइनस NIT कर देंगे। बोलिए। तो NIT का एनडीपी एमपी कितना आया है आप देख पा रही होंगी 91,603 यानी 91,603 माइनस करेंगे NIT तो यानी 10,576 10,576। जब लेस कीजिएगा तो 13 में 6 गया 7। यहाँ पे है 10
था, अब 9 हो गया, 9 में 7 गया 2, फिर जो है यहाँ पे हो गया 0, 91 में 10 घटाए 81, 81,027, ठीक है ना? हाँ सर। चलिए तो बनाइए थर्ड नंबर, आपके सामने सवाल है, इतना लास्ट सवाल है आज का। जब सवाल बनने लगता है तब मजा आता है कि नहीं? सवाल लिख चुके हैं क्या? नहीं सर, लिख रहे हैं। लिखिए, फटाफट लिखिए, तब तक ऊपर डालें, ऊपर तो हम बनाएंगे। अगर अगले वर्ष एग्जाम में यही सब पूछ दिया जाए 80 नंबर का, तो बना पाइएगा? लेकिन पूछेगा नहीं। ठीक, इसमें कोई परेशानी होगी तो बताइएगा। कैलकुलेट जीएनपीएमपी, एनएनपीएमपी, एनडीपीएमपी, एनडीपीएफसी, ये सारे फाइंड करने हैं। दिख रहा होगा क्लियर? हाँ सर। या कोई दिक्कत हो रही है दिखने में? नहीं। ठीक है, तो जीएनपीएफसी दिया हुआ है 1,13,882। पहले भी बोल चुके हैं, ये सभी जो है अमाउंट करोड़ में रहता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर रुपीस में ही लेकर के चल रहे हैं, तो समझा, बार बार करोड़ बोलने में परेशानी हो जाती है, इतने पैसे भी हम लोग नहीं देखे। 10 रुपया 20 रुपया काफी है, कहाँ इतना लाख पढ़ा 6,000 7,000, ये सब ठीक ठाक। जितने पैसे देखते हैं लोग उतना ही उनके मुंह से निकल पाता है कि नहीं? तो दूसरा दिया हुआ इनडायरेक्ट टैक्सेस 6,744। थर्ड नंबर दिया हुआ है सब्सिडीज, सब्सिडीज है 2,839। फोर्थ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 8,048, और लास्ट है NFIA 298। इन सभी की मदद से हमें ये चारों टर्म फाइंड करने हैं। कीजिए। कोई एक भी निकल जाएगा तो हमको बताइएगा पहले। हाँ सर। उसके बाद आगे पढ़ेंगे। सर रेट का इस्तेमाल करना। क्वेश्चन उतार लिए? हाँ ठीक है, मेरे पास जीएनपी एमपी निकालना है, जीएनपी एमपी निकालना है। फर्स्ट नंबर हो गया सर। जी कैसे निकाले बताइए हमको। जीएनपीएफसी की मदद से ही निकाले होंगे जहां तक मुझे लग रहा है। हाँ, GNPFC प्लस NIT। तो यहाँ पे ग्रॉस ग्रॉस सेम है, नेशनल नेशनल सेम है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम है, फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस यानी प्लस होगा NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यही ना?
समझते हुए बनाना है क्योंकि हमको आता भी नहीं है जल्दी से। तो चलिए GNPFC कितना है 1,13,882 1,13,882 प्लस NIT कहाँ दिया हुआ है? NIT दिया हुआ है 6,744 माइनस 2839। यही दिया हुआ है ना? हाँ, तो इन दोनों को लेस करेंगे तो कितना आएगा बताइए इस बार? 3905। 3,905। लेकिन हम चेक करते। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, 5 में ठीक, वाह। और 1,13,882 अब क्या आएगा वैल्यू? 1,17,787। 1,17,787 यही ना? हाँ, ठीक है, हमारे पास GNP निकल आया 1,17,787। अब नेक्स्ट चीज है NNP-MP, ये निकालना है, निकालिए। इसको ही तो N कर देते हैं। N क्या हो जाएगा? बार भूल जाते हैं। NNP इसको निकालना पड़ेगा। बन गया? बताइए क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? सर GNPFC प्लस डेप प्लस NIT को डेप तो दिया हुआ है नहीं, डेप्रिसिएशन। अच्छा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का ही दूसरा नाम है डेप्रिसिएशन। ये याद कर लेना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को ही हम लोग डेप्रिसिएशन करते हैं। आने वाले समय में एक दो नाम और बताएंगे, लेकिन सवाल के माध्यम से, ऐसे नहीं। अब तो बन जाएगा। अच्छा, हम उतना लंबा, अच्छा बनाइए बनाइए, पहले बनाइए क्या बना रहे हैं। इसका सर निकल जाएगा 1,25,835। कैसे निकाले? तो GNPFC प्लस डेप प्लस NIT। अच्छा, GNP-MP से भी हम निकाल सकते हैं। GNP-MP माइनस डेप्रिसिएशन कर दे, यानी 1,17,787 में माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, यानी 8,048 को 8,048
लेस करते हैं, देखें कितना आता है। 17 में 8 गया 9, 7 में 4 गया 4, यहाँ पे 7 हो गया तो 7 का 7 ही उतर जाएगा। तो 109 कितना आया है बताइए? 109749। सर इसमें तो हम GNPFC प्लस डेप प्लस NIT किए हैं। एक मिनट, क्या किए हैं? NNP MP में आप किए हैं GNP FC। ठीक है, माइनस डिप्रिशिएशन किए होंगे, माइनस डिप्रिशिएशन किए होंगे क्योंकि ग्रॉस से आप नेट में जा रहे हैं, तो डिप्रिशिएशन को तो लेस किए होंगे ना। ठीक है, डिप्रिशिएशन को जब लेस किए उसके बाद यहाँ पे नेशनल दिया है, यहाँ पे भी नेशनल दिया हुआ है, प्रोडक्ट है। फैक्टर कॉस्ट से आप जा रहे हैं मार्केट प्राइस में, प्लस किए होंगे। प्लस की क्या चीज किए होंगे? NIT किए होंगे। हाँ ठीक है, तो GNPFC आपके पास है 113,882 माइनस डिप्रिसिएशन हो गया 8048 और NIT हो गया आपका, यानी 6744 में 6744 में आप लेस किए 2839 05393905 होगा NIT आपका। हाँ 3905। 3905 ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी प्लस साइन है, यहाँ पे भी प्लस साइन है, तो ये दोनों तो पहले जुटेगा, तो जोड़ देते हैं। 1 यहाँ पे 5 2 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 हो गया, 9 8 17 का 7 बाकी रहे 1 13 3 16 1 17, 117787 माइनस 8048 है ना। बताइए इसमें कोई परेशानी है? नहीं आप ऐसा सर। भी कर सकते हैं, पहले इन दोनों को लेस कर दीजिए उसके बाद ये कीजिए। तो ध्यान से देखिए, यही चीज तो हम यहाँ पे भी किए हैं, तो आया वैल्यू 109749। कोई परेशानी? नहीं। किसी भी तरीके से बनाए, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो है 4 लाइन गया और यहाँ पे 3 लाइन में हमारा काम समाप्त हो गया। 4 लाइन लिखिएगा तो हो सकता है 30 सेकंड ज्यादा लगे, ठीक है, इसमें 30 सेकंड कम लगे, यही हो सकता है। तो ये जो है बार बार बनाते बनाते क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाने पर अपने आप खुद ब खुद जो है इसको शॉर्ट में भी बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका वैल्यू आया या नहीं, मायने ये रखता है कि ये लाए या नहीं। ठीक है, हाँ हाँ सुन लिए NDP MP निकालिए जल्दी से फटाफट। आपका NNP MP यहाँ पे हम लिख लेते हैं, NNP MP निकला है 109749। ठीक है, ठीक है, कटता तो नहीं है कुछ। तो हमें निकालना है इस पर NDP MP। चलो भैया NDP MP ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। फॉर्मूला क्या लिखे हैं NDP MP निकालने का? GNPFC माइनस डेप प्लस NIT। आदत हो गया इनको लंबा मत जाने का भाई, यहाँ इन दोनों की मदद से नहीं निकाल सकते, उतना लंबा लिखवाना मतलब अपना भी लिखना है, फिर जो है औरों को भी जो है लंबे लिखवाना है, नहीं शॉर्ट में नहीं जाना। मतलब कुछ पॉइंट ये लगाइए, जब आप NP MP निकाल चुके हैं तो उसका भी हेल्प लीजिए, बार बार इन सभी को परेशान करें, ये भी बेचारा जो है कितना वक्त थक जाएगा, है ना।
तो खैर वैल्यू तो उसका भी आएगा वही चीज। तो जब निकाल चुका है मेरे पास वैल्यू पता है तो शॉर्ट में ही क्यों नहीं चले। तो एमपी माइनस यहाँ पे नेट नेट है डोमेस्टिक, मतलब यहाँ नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, माइनस NFIA करेंगे। प्रोडक्ट सेम है, मार्केट प्राइस सेम है, ठीक है। तो एनएनपी आपने निकाला अभी 109749, दो चार नंबर और जोड़ देंगे तो सोने नंबर हो जाएगा 109749, ठीक है। 9934 जोड़ देते हैं, बन जाएगा, किसी का नंबर ही बन जाएगा। तो 109749 हो गया है ना। माइनस करेंगे NFIA को, NFIA देख पा रहे होंगे आप 298 दिया हुआ है, 298 लेस, हाँ 298 ही दिया हुआ है, ठीक है। हाँ सर। जब लेस कीजिएगा तो 1, हाँ कितना होगा बताइए। 109 मतलब वैसा यहाँ पे हम 290 लिख दिया NFIA का अमाउंट, अच्छा तो हो जाएगा 1,09,451। 451, ठीक ठीक सही है। तो लास्ट बचा है, इसको बनाइए फटाक से, फटाफट। इस बार जो है उतना लंबा नहीं, शॉर्ट में, तो हम नहीं लिखेंगे इस बार। इस बार क्या है, NDPFC ले आया था 109451, ऐसा ही कुछ आया था शायद, भूल गए क्या लिखे थे, खैर कोई बात नहीं। तो ये होगा NDPMP, मिला लिया जाएगा। तो यहाँ पे NDPMP, यहाँ पे NDPMP माइनस क्या ज्यादा देर लगेगा बनाने में। एक मिनट सर। सर NDPMP प्लस NDPMP प्लस NIT होगा। प्लस या माइनस, सर क्योंकि इसमें हम आपको लोग फैक्टर कॉस्ट पे जाना, फैक्टर हाँ तो कॉस्ट में जाना है ना, MP से फैक्टर मार्केट कॉस्ट हो प्राइस जाता पे। है माइनस NIT। हाँ कीजिए माइनस,
हो गया सर 1,05,540। हाँ ठीक। तो अभी फिर गलत किए थे तो मेरा मन था कि जो है और बनवाते, मगर जो है हम भी थक चुके हैं तो अब नहीं बनवाएंगे अभी। ठीक है, तो आप जो है आज तो हो गया। एक सवाल लिख लीजिए आप, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। दो दो सवाल आपको लिखना है, ये होमवर्क रहेगा। अगले दिन आपको जवाब देना है, ठीक है। उसके बाद जो है नेशनल इनकम को निकालने के लिए 2-3 मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड, फिर आपका इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, उस पर डिस्कस करेंगे। हमको लगता है 3 से 4 दिन और क्लास होगी इकोनॉमिक्स वाली, ठीक है। उसके बाद जब जैसे ही ये खत्म होगा तो हम लोग बीएसटी शुरू करेंगे, मतलब अगले फ्राइडे को स्टार्ट होगा हमको लगता है। अभी हो सकता है ज्यादा भी जाए, क्योंकि जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आगे बढ़ना नहीं है। क्या बोल रहे हैं, बोलिए। ठीक, हम सवाल लिख रहे हैं, सवाल लिख रहे हैं, लिख दें या केवल लिखवा दें, ये बताइए। लिखवा दीजिए, ठीक हम है, लिख हम लेंगे। बोल, ठीक है, लिखिए। कैलकुलेट जीएनपीएमपी, कैलकुलेट जीएनपीएमपी, एनएनपीएमपी, ये सही से बनाना है, ईमानदारी से। एनएनपीएमपी, फिर हो गया आपका एनडीपीएमपी, एनडीपीएमपी, डी फॉर डोमेस्टिक, एनडीपीएमपी, एनपी, और चौथा है एनडीपीएफसी। यही सवाल तो नहीं किए, डीपीएफसी, ठीक है। हाँ तो दिया हुआ है जीएनपीएफसी, यानी जीएनपीएफसी दिया हुआ है, आपका अमाउंट है, जीएनपीएफसी का अमाउंट है 95,131, 95,131, ठीक है। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हैं 14,709, 14,709। फिर डिप्रिशिएशन आपका दिया हुआ है, सॉरी सब्सिडीज दिया हुआ है 2,500, 2,525 साइड, 2,525, 2,525। फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कहिए या डिप्रिशिएशन कहिए, वो दिया हुआ है 6,625, 6,625। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA, 153 क्वेश्चंस तैयार। यही चारों टर्म आपको निकालने हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट जीएनपीएफसी, जीएनपीएफसी निकालना है। जीएनपीएफसी जो है निकालने हैं, फाइंड करने हैं। कंटेंट दिया हुआ है एनडीपी एमपी दिया हुआ है 24,000, एनडीपी एमपी दिया हुआ है 24,000। फिर जो है आपका डिप्रिशिएशन दिया हुआ है, डिप्रिशिएशन दिया हुआ है आपका 4,000। थर्ड है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस 100
120 है, 120। ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ना कि इनकम टैक्स है। कभी कभी आप इनकम टैक्स पढ़ देते हैं इसको। सब्सिडीज दिया हुआ है, सब्सिडीज दिए हुए हैं कितना? 30। फिफ्थ टर्म दिया हुआ है फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फ्रॉम एब्रॉड, ये दिया हुआ है 400। और सिक्स टर्म दिया हुआ है फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम पूरा लिखिएगा, टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या टू एब्रॉड भी कह सकती है। ये दिया हुआ है 600। एक बार फिर से हम बोल देते हैं कि एमडीपी एमपी दिया हुआ है 24,000, डिप्रिसिएशन दिया हुआ है 4,000, इनडायरेक्ट टैक्सेस 120, सब्सिडीज 30, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसको फैक्टर इनकम लिखिएगा पूरा, FI लिख के कंफ्यूज हो जाइएगा बाद में। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड 400, और फैक्टर इनकम टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहिए, या फैक्टर इनकम टू एब्रॉड कहिए 600। ये सवाल आपको बनाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कुछ नया टर्म यहाँ पे आपको मिला है ना? हाँ, तो अगर ध्यान से अगर पढ़े हैं तो ये कर पाइएगा, नहीं पढ़े हैं तब हम कर बताएंगे। ये आपके लिए गूगली है, गूगली है, गूगली। गूगली होता क्या नहीं पता, यूज तो कर दिए। तो आज सभा समाप्त करें, सवाल लिख लिए? सवाल लिख चुके? हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, सवाल लिख लिए। ठीक है, तो जो है अब मिलते हैं कल, सभा समाप्त करते हैं। ठीक, बनाइएगा ये। हाँ।